अगर उनके अंदर इतना साहस नहीं है कि पीड़ित को न्याय दिला पाएं, तो आखिर ये तंत्र किस काम का? सवाल बड़ा है, सोचिएगा जरूर। जब वोट लेना होता है तो कहते हैं कि जनता ही लोकतंत्र में सर्वोपरि है, जनता ही भगवान है। देखिए, ये हाल है आपके देश में, आपके उत्तर प्रदेश में जनता द्वारा चुनी गई उस सरकार का। नमस्कार, इस वक्त हम लोग आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बने अंबेडकर पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व में मौर्य दंपति को न्याय दिलाने के लिए एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, पहले मैं आपको उसको बता दूं। जब आजमगढ़ जिले में लोकसभा के उपचुनाव हो रहे थे, उस दौरान अहरौला थाना अंतर्गत पारा के रहने वाले पति पत्नी जो किसी काम से मार्केट गए थे, उनकी हत्या हो जाती है और उसके बाद उसमें तमाम चीज़ें होती हैं, यहाँ तक कि तत्कालीन थाना अध्यक्ष अहरौला को सस्पेंड भी किया जाता है। मौजूदा जो पुलिस कप्तान हैं अनुराग आर्य जी ने उनको सस्पेंड किया था उनकी लापरवाहियों को लेकर के। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी पहुँचे थे। चुनावी मौसम था, चुनावी वक्त था, तो उन्होंने बहुत सारे वायदे कर दिए। मीडिया के माध्यमों से भी खबरें आई कि मौर्य दंपति के पीड़ित परिजनों को, ये बच्चा है उनका और 2 पीछे बच्चियां हैं, इनको आर्थिक तौर पे 25 लाख रुपए की मदद दी गई। इस तरह की बातें सामने आई और उप मुख्यमंत्री ने आदेशित किया था कि तत्काल हत्यारों को पकड़ा जाए, लेकिन उसमें भी लेट लतीफ़ी हुई, हत्यारे नहीं पकड़े गए। फिर आनन फानन में कुछ महीने बाद खबर चलती है, फिर उस पर एक्शन होता है और अहरौला थाना अध्यक्ष ने दावा किया कि 2 अपराधियों को पकड़ लिया गया है जो उस घटना से संबंधित थे। जब हत्यारों को पकड़ लिया गया तो अब ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी चीज को जानने के लिए अब हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। पहले जो मौर्य दंपति जिनकी हत्या हो गई, उनके बच्चों से बातचीत करेंगे और फिर जिनके नेतृत्व में ये आंदोलन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर अब क्या मामला हो गया। जब हत्यारे पकड़े गए, पुलिस ने अपने फर्ज को निभा दिया, तो फिर शेष क्या रह गया। तो पहले इन्हीं से बातचीत करते हैं। खड़े हो जाइएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांश मौर्य है। कितनी उम्र है शिवांश? मैं 20 साल का हूँ। 20 साल के हैं। पढ़ाई लिखाई? मेरा BSc कंप्लीट हो गया है, MSc फर्स्ट ईयर है। तो पहले तो ये बताइए कि अभी हाल ही में पुलिस ने पकड़ा है, अहरौला पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है जिन्होंने कहा गया कि आपके माता पिता की हत्या की थी। तो अब क्या रह गया, जब पुलिस ने पकड़ लिया तो यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन क्यों? देखिए जो ये होना चाहिए था काफ़ी पहले ही हो जाना चाहिए था। अभी उन्होंने सारे लोगों का नाम नहीं बताया है, सिर्फ 2 लोग सीधा भेज दिए गए हैं अंदर। अब उनसे पता नहीं कब रिमांड पे लिया जाएगा, कब पूछताछ की जाएगी। हम 3 महीने से घर पे बैठे हैं, हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं, हमारा पूरा फ्यूचर दाव पे लगा है। अगर हम तैयारी नहीं कर पाएंगे तो हमारा आने वाला कल कैसा होगा। और डिप्टी CM जब आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आर्थिक मदद करेंगे, और जबकि अखबार में शायद SDM साहब द्वारा भी बताया गया कि 25 लाख का चेक दिया गया था। हम सब ने सुना था कि 25 लाख की मदद हुई थी। हर व्यक्ति को पता है कि 25 लाख का चेक डिप्टी CM ने दिया है, पर ये बात सरासर झूठ है। 1 रुपये कोई नहीं दिया अभी तक, आज तक। और जबकि हमने 3 से 4 बार जाके डिप्टी CM के पास लखनऊ आवास पे मिल चुके हैं। तो उनसे मुलाकात भी हुआ है? 3 बार हो चुका है। तब 3 बार सेम सांत्वना देते हैं कि हाँ जरूर कुछ करेंगे, जरूर कुछ करेंगे। उम्मीद में 3 महीने कट चुका है, हम लोग के पास खाने के लिए कुछ है नहीं घर। चलिए, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ आपसे। आपने जैसे कहा कि 2 लोगों को अभी तक पुलिस ने भेज दिया, रिमांड पे नहीं लिया। अन्य, क्या आपको लगता है कि अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं जिन्हें भी पकड़ा नहीं गया है? जैसे मेरे पापा की जो जैसे अब डेट जो आप बात कर रहे हैं, 80+ पापा की थी, 80+ मम्मी की थी। काफ़ी हट्टे कट्टे आदमी थे। 2 लोग के बस की बात नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हत्या के पीछे थे। अच्छा। अभी इसमें कम से कम 8 से 10 लोग हैं जो कि इस हत्या में शामिल हैं। कार किसकी यूज़ हुई, कहाँ पे रखा गया, कहाँ पे इनको टॉर्चर किया गया। मेरी माताजी को 8 चोटें आई हैं और पिताजी का गला घोट के हत्या किया गया है। काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया है, जिसमें कम से कम 7-8 लोग हैं। और ऐसे अगर उस दौर में जो वहाँ के थाना अध्यक्ष थे उन पर भी आरोप लगा कि उन्होंने आप लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं किया। अगर वो सही ढंग से और सही समय पे कार्रवाई करते तो शायद कुछ आपके पिताजी या माताजी बच जाती। तो बिल्कुल, हम तो हमारे सामने हमको भगा दिए,
हम लोग पूरे गांव के काफ़ी लोग के जब 2 दिन 1 दिन बीत गया, हमने जब अपहरण का रिपोर्ट लिखवाया तो उनको इस बात को संदिग्ध में लेना चाहिए था कि अपहरण काफ़ी बड़ी बात है। अगर इसमें हत्या भी हो सकती है, उनको ये SHO हैं, वो एक थाने अध्यक्ष हैं, उनको ये बात समझना चाहिए था। उस पर सिर्फ एक दिन जाके बस फ़ोन पे पूछताछ करके बस बात ख़त्म की है। अगले दिन जब हम लोग गए तो उसके बाद हम लोग को डांट के भगा दिए, जिसकी वजह से बस वो लाइन हाजिर होकर SOG में चले गए। फिर अब देव गाँव के पीछे 2 बच्चे बैठे, आगे आ जाओ बेटा, इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? किस क्लास में हो? BSc सेकेंड ईयर। अच्छा, BSc सेकेंड ईयर में हो। जब माता पिता की हत्या हुई फिर उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य आए और उसके बाद कहा गया 25 लाख रुपए की मदद हुई, तमाम चीज़ें हुई, फिर आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हो। अपराधी भी पकड़ लिए गए? अपराधी पकड़े तो गए हैं पर अभी तक खुलासा तो नहीं हुआ है ना कि मेन कौन है। अब 2 लोग ही तो नहीं हो सकते हैं ना, बाकी उनके पीछे और भी बहुत लोग हो सकते हैं। आप BSc में पढ़ रही हैं, तो माता पिता के ना होने से जाहिर सी बात है परेशानी हो रही होगी अब पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा हो रही है। हम लोग तो क्या मांग है बेटा, शासन से क्या मांग है? जी, हम चाहते हैं कि हमारे भाई को सरकारी नौकरी दी जाए। सरकारी नौकरी दी जाए और कुछ आर्थिक सहायता वगैरह भी? आर्थिक सहायता भी चाहिए, पढ़ाई लिखाई की भी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए, यही आपकी मांग है। आपका क्या नाम है? क्या करती हैं? 11th में है। अच्छा, तो आप लोग 2 बहन और 1 भाई हैं, है ना? माता पिता के ना रहने पर निसंदेह बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं, है ना? तो आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, आज प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद लग रही है कि न्याय मिल जाएगा? जी, अगर वो चाहें तो मिल ही सकता है, बट अगर नहीं चाहेंगे तो वो कौन चाहेगा? शासन। तो केशव प्रसाद मौर्य जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, आपके घर पे आए, उन्होंने आदेशित किया पुलिस को कि जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज कर खुलासा किया जाए और अपराधी पकड़े भी गए। और उसके बाद आपके भाई ने 2-3 बार मुलाकात कर लिया, कोई रिजल्ट नहीं निकला, वो 25 लाख रुपए वाली बात भी झूठी निकली। तो कैसी उम्मीद लगती है आपको कि न्याय होगा? योगी जी से उम्मीद करेंगे कि वो हमें आर्थिक सहायता दें और न्याय दें हमें। योगी जी से आपकी उम्मीद है कि आपको आर्थिक सहायता मिले और न्याय मिले। यहाँ पे जन अधिकार पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम समझ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, घुमा फिरा के बात नहीं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग वास्तव में इनका साथ देना चाहते हैं कि राजनीति चमकाने के लिए बैठे? जी, जिस दिन से हत्या हुई है उस दिन से हमारी पार्टी हर मौके पर मौजूद रही है, थाने से लेके इनके घर से लेके, और फिर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी आए थे। तो केशव प्रसाद जी को पद मिला है लेकिन पावर नहीं मिला है, इसीलिए कुछ नहीं हो पा रहा है। हाँ, अगर मिला होता तो 3-3 बार बच्चे गए उनके यहाँ और कोई मदद नहीं मिली। और बच्चों को आर्थिक मदद की ज़रूरत है और ये बच्चों को सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है। माता पिता जी चले गए, आर्थिक मदद और सुरक्षा, कोई ऐसी अनहोनी फिर न हो दोबारा, इसके लिए हम लोग बहुत चिंतित हैं और मौर्य समाज के सभी लोग चिंतित हैं। और मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, उनसे ज़्यादा हमको चिंता है कि उनके बाद हमारा नंबर है। इसीलिए अभी कार्रवाई हो मुलजिमों के ऊपर और शासन प्रशासन ख्याल करे कि आइंदा भविष्य में ऐसी घटना न हो। इसके लिए बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा और सहायता सभी की ज़रूरत है। आपको लगता है कि पीड़ित लड़के ने मुलाकात कर लिया 2-3 बार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से, तब भी उसकी बात को अनसुना कर दिया गया? आपको लगता है कि जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करने से या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से इन लोगों को न्याय मिल जाएगा? जी, न्याय की उम्मीद तो संविधान के हिसाब से जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक मांगते रहेंगे और उम्मीद है कि मिलेगी। लेकिन अपराधियों के घर पे बुलडोजर भी चलाना शासन प्रशासन का काम बनता है कि 3 महीना हो गए अभी तक बुलडोजर नहीं चला है। जब अपराधी घोषित हो गए हैं तो बुलडोजर चला देना चाहिए ताकि वो आइंदा फिर हमला न करे बच्चों पे। अभी अपराधी को 3 महीने से घुमा रहे थे इधर उधर। आज आप किसी अधिकारी से मिलने आए हैं या जी, हम शांतिपूर्ण तरीके से डीएम एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे और अपनी मांगे हमारी है बच्चों के और हर चीज़ हर मुद्दे पे मांग है, उसका ज्ञापन बन के आ गया है। और जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, हत्या है, मुझे एक चीज़ नेताजी बताइए, आप मुझे अश्योर करिए कि जिस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी ने इनके साथ दगा किया, सीधे तौर पे मैं कह रहा हूँ दगा किया,
दगा इसलिए क्योंकि उप मुख्यमंत्री से कोई मिलता है और अगर वो आश्वासन देते हैं, वो इसके घर तक आते हैं, पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हैं, उसके बावजूद भी अगर न्याय नहीं मिला तो आप कैसे इनको न्याय दिलाएंगे? मुझे आशान्वित करिए इसको लेकर। जी, मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है, माननीय योगी जी से, और नहीं तो हम फिर प्रधानमंत्री जी से मांग करेंगे। जिला प्रशासन से अभी हम गुहार लगा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। मांग तो हमारी जारी रहेगी। अब उम्मीद पे है। व्यक्तिगत पार्टी के स्तर पर आप इन बच्चों की क्या मदद करना चाहेंगे? कोई बताएगा इस पे? व्यक्तिगत हम लोग इनके साथ में हैं, हर मुद्दे पे खड़े रहेंगे, हर वक्त खड़े रहेंगे। और मदद यही है, अगर कोई सहायता करनी हो तो पार्टी इस लेवल पे क्या करेंगे? पार्टी हमारी आर्थिक रूप से मजबूत है नहीं, हम लोग मजबूत हैं। इनके कदम से जन सहयोग तो है, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। आप बच्चों से भी पूछ लीजिए, हर वक्त हम लोग मौजूद रहे जन अधिकार पार्टी। चलिए, यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं अम्बेडकर पार्क में। पारा में मौर्य दंपति की हत्या हुई थी, उसके बाद की परिणति ये है कि आज यहाँ पर उनके 3 बच्चे और यहाँ जन अधिकार पार्टी के जिला इकाई जो है वो यहाँ पे मौजूद है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कहा है उन्होंने कि अभी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे मांग करेंगे कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के, आर्थिक तौर पर भी उनकी कुछ मदद हो पाए ताकि उनका जीवन आसानी से चलता रहे, उनके साथ कोई अनहोनी ना हो। इसके लिए भी इन्होंने कहा है कि हम प्रशासन से चाहते हैं कि वो सुनिश्चित करे कि उनके साथ कोई अनहोनी या किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना ना हो। इनका ये प्रदर्शन कितना रंग लाएगा, कितना इनको न्याय दिला पाएंगे, ये तो आने वाले वक्त के गर्भ में छिपा है। क्योंकि जिस तरह से हमने इन बच्चों से बात किया, मुझे तो अभी तक यही पता था कि केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा उपचुनाव के दौरान इनके घर पर आए थे। मुझे ये नहीं पता था कि ये बच्चा 3 से 4 बार उनसे जाकर व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर चुका है। देखिए, ये हाल है आपके देश में, आपके उत्तर प्रदेश में जनता द्वारा चुनी गई उस सरकार का, उसके प्रतिनिधियों का, किस तरह से वो जनता का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जब वोट लेना होता है तो कहते हैं कि जनता ही लोकतंत्र में सर्वोपरि है, जनता ही भगवान है, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो हत्या होने के बाद कोरम पूरा करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य जी घर आते हैं और उसके बाद जब न्याय नहीं मिलता तो वो पीड़ित मासूम जब जाता है उनके आवास पर व्यक्तिगत रूप से 3 बार 4 बार मुलाकात करता है, उसके बाद आश्वासन पर आश्वासन। आखिर कब रुकेगा ये सिलसिला? कब पीड़ितों को न्याय मिलेगा इस देश में? ना जाने पारा दंपति जैसे कितनों के साथ ये हादसा इस देश में, इस प्रदेश में हुआ होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार, जिसे हम नेता बनाते हैं, नेता चुनने के बाद विधायक उसे अपना मंत्री चुनते हैं, मंत्रिमंडल का गठन होता है, उसके बाद भी अगर उनके अंदर इतना साहस नहीं है कि पीड़ित को न्याय दिला पाएं तो आखिर ये तंत्र किस काम का? सवाल बड़ा है, सोचिएगा जरूर।